वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर क्यों छोड़ इसे पढ़ लूं झूठी कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, को दो अंग कटार। ये निर्भीक शब्द महान संत रविदास जी ने तब कहे थे जब तत्कालीन दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी उन्हें इस्लाम कबूल करवाने के लिए प्रताड़ित कर रहा था, जिन्होंने अपनी भक्ति और साहस से मध्ययुगीन भारत में इस्लामी मतांधता से पीड़ित करोड़ों हिंदुओं में धर्म की लौ पुछने नहीं दी। रायदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुरा गांव में माघ मास में हुआ था। रायदास जी अपने बारे में कुछ इस प्रकार कहते हैं। सुनी रविदास कही असवानी, बोले झूठ नीच अभिमानी। हमरो एक सत्य से नाता, चंवर वंश राहु ममताता। है हम काशीपुरी निवासा, हरि के भक्त नाम रविदासा। पिपल गोत विदित जग माही, या मेनेक अन्यथा नाही। अर्थात रैदास जी अपने को चंवर वंशीय क्षत्रिय कुल से बताते हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस वंश के प्रथम राजा चंवर सेन थे। चंवर कुल का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आता है। स्मरण रहे कि महाराणा प्रताप के महाप्रतापी पूर्वज बप्पा रावल का विवाह एक चंवर वंशी राजकुमारी से हुआ था। अपने कुल के विषय में रविदास जी ने यह भी कहा है, जाके कुटुंबी ढोर दोवत आज, बनारस आस पास। आचार सहित विप्र करें दंडवत तीन, तनय रैदास दासानुदास। अर्थात जिनके कुटुंबी बनारस के निकट आज मरे ढोर धो रहे हैं, एक समय था जब उन्हें विप्र दंडवत प्रणाम करते थे। मैं उन्हीं का पुत्र रैदास हूँ। दर्शकों को कौतूहल होगा कि चंवर वंशी रायदास जी और उनके कुटुंबी ढोर ढोने की स्थिति में कब और कैसे पहुंच गए। इसका उत्तर दलित जातियों के इतिहास के पंडित डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री और डॉक्टर के.एस. लाल ने दिया है। उनके अनुसार मध्ययुगीन भारत में विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं सेना सहित लाखों की संख्या में आते थे। ये सभी मांसाहारी थे, साथ ही इन्हें बड़ी संख्या में चमड़े के जूते, ढाल एवं अन्य चर्म निर्मित सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी। इनके भोजन के लिए भी हर दिन सहस्त्रों गाय, बैल, भेड़ बकरी को काटना पड़ता था और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु असंख्य हिंदुओं को बाध्य किया जाता था। हिंदुओं के सामने दो विकल्प रखे जाते थे, इस्लाम स्वीकार करें या फिर इन कामों को करें। ऐसी स्थिति में स्वाभिमानी हिंदुओं ने इस्लाम अस्वीकार कर चर्म संबंधित कार्य आरंभ किया। आक्रांताओं ने इन स्वाभिमानी हिंदुओं को हतोत्साहित करने के लिए उन्हें जमार की अपमानजनक संज्ञा दी। संकट के उस काल में रविदास जी ने इन्हीं बंधुओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और निष्ठापूर्वक अपने काम करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रम ही ईश्वर है। उन्होंने कहा, श्रम को ईश्वर जान के, जो पूजे दिन रैन। रैदास तिनी संसार मां, सदा मिले सुख चैन। संत रायदास जी रामानंदाचार्य जी के 12 महाभागवत शिष्यों में से एक थे। रामानंद जी के अन्य प्रमुख शिष्य थे धन्ना जाट, पीपा ठाकुर, सेन नाई, सुरसरी देवी, कबीर बुनकर, पद्मावती देवी, अनंतानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद एवं नरहरियानंद। गुरु प्रेरणा से रविदास जी ने समाज के सभी वर्गों में हरिभक्ति का सघन प्रचार किया, जिससे वे अपने ऊपर हो रहे आक्रांताओं के अत्याचारों का सामना दृढ़ता पूर्वक कर सकें। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग
बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। साथ ही संत रैदास ने मुस्लिम शासकों से स्वधर्म की रक्षा करने का भी बीड़ा उठाया। परिणाम स्वरूप समाज में अद्भुत जागरण हुआ। हिंदुओं का जबरन मत परिवर्तन थम गया। बड़ी संख्या में मतांतरित हिंदुओं की घर वापसी होने लगी। एक हिंदू संत की इस चुनौती से आतताई लोधी चिंतित हो उठा। उसने सदना पीर को संत रैदास के मतांतरण के लिए भेजा, किंतु संत रविदास टस से मस न हुए। उन्होंने सदना पीर को उत्तर में कहा, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर क्यों छोड़ इसे पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। कुरान बहिश्त न चाहिए मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्यागूं नहीं, जो गल चले कटार। सदना पीर और रविदास के बीच शास्त्रार्थ को पूरे देश ने देखा। शास्त्रार्थ के पश्चात सदना पीर स्वयं वैष्णव हो गए। झल्लाई सिकंदर लोधी ने संत रविदास जी को दिल्ली बुलाया और मुसलमान बनने के लिए ढेरों प्रलोभन दिए। उत्तर में रविदास जी ने ये कहा, मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, गंग त्याग गहूं ताल किनारा, प्राण तजूं पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह सत्य कह देऊं, चोटी शिखा कब हूं तहि त्यागूं, वस्त्र समेत देह भल त्यागूं, कंठ कृपाण का करो प्रहारा, चाहे डुबाओ सिंधु मझारा। ये सुन सिकंदर लोधी क्रोधित हो उठा। रैदास जी बंदी बना लिए गए और उनके अनुयायी चमार घोषित कर दिए गए। उनसे चर्मकारी और मरे पशुओं के निपटान का कार्य बलपूर्वक कराया जाने लगा। उस समय रैदास जी ने जेल से कुछ यूं कहा, बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यादरा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नाशा, जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह न पावे, जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे, पढ़े नमाज जब ही चितलाई, दाना पानी तब यह पाई। लोधी तलवार से शासन करता था। आम जन को डरा कर वह खुद को बड़ा जताता था, किंतु संत रैदास का प्रभाव सामान्य जनता पर ही नहीं बल्कि कई शक्तिशाली राजाओं पर भी था। लगभग 52 राजा, जिनका आधिपत्य राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तक पर था, उनके शिष्य थे। मेवाड़ के अधिपति महाराज पीपा उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। और तो और मेवाड़ की महारानी मीराबाई उनकी शिष्या थी। यह सब देख लोधी भयाक्रांत हो गया।
खिसियाए लोधी ने अंततः उन्हें मुक्त कर दिया। एक इस्लामी राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को मुक्त कर देना जिसने लोगों की घर वापसी की हो, सामान्य घटना नहीं थी। इतिहास में ऐसे दृष्टांत निगण्य हैं। रविदास विजय की ये घटना अप्रतिम है। ऐसे संत रविदास जी को, जिन्होंने धर्म रक्षा में अपनी प्राण की बाजी लगा दी, जिन्होंने असंख्य वंचितों, पीड़ितों को आशा और विश्वास दिया, उन्हें हमारा कोटि कोटि प्रणाम।